नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आगामी अप्रैल माह में आप सबको नव संवत्सर एवं बैसाखी की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मीन लगन पर बात करेंगे कि मीन लगन के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, कौन सी दशा या किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है। जब भी लगन से गोचर का विचार किया जाता है तो ऐसे में नक्षत्र और दशा अंतरदशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कौन सी दशा है और क्या फल देने वाली है। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दीजिए। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और ये जो गोचर है आपकी लगन राशि पर आधारित है, तो कृपया इसे अपनी लगन राशि यानी जिनका भी जन्म मीन लगन में हुआ है वही देखें। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके लग्नेश बृहस्पति से, यानी जिनको भी मीन लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में बृहस्पति की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बृहस्पति आपको क्या फल देने वाले हैं। बृहस्पति 1 अप्रैल को बृहस्पति आपके 12वें भाव में, लेकिन अपने ही स्व नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। और बृहस्पति लग्नेश और दशमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। लग्नेश का अर्थ है मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता। और दशमेश का भी यही अर्थ है। दशम भाव भी आपको नौकरी में, कारोबार में तरक्की व प्रमोशन दिलाता है। लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति क्योंकि 12वें स्थान में है तो खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपके अंदर किसी बात को लेकर के चिंता, तनाव भी हो सकता है। और बृहस्पति 12वां भाव जो है ये आपके विदेशी व्यापार का भी है। विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा। इसके अलावा दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, बाहर विदेश जाने के योग बन सकते हैं। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से फल देगी। फिर बृहस्पति 28 अप्रैल को चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। और शनि जो है वो अगले दिन ठीक 29 अप्रैल को 12वें स्थान में आ जाएंगे। तो शनि 11 और 12 का फल देंगे, क्योंकि गुरु की दशा है, गुरु शनि के नक्षत्र में है। शनि 12वें स्थान में और 11वें स्थान के मालिक हैं, तो लाभ होगा, जरूर होगा। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलेगा, लेकिन लाभ के साथ साथ खर्च चलता रहेगा। यानी कोई ना कोई बड़ा निवेश, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। शनि 12वें स्थान में, अगर आप 2 नंबर के कार्यों से जुड़े हैं तो याद रखिए 12वें स्थान में शनि दंड भी दे देते हैं। और ये दंड किसी भी रूप में हो सकता है। राजदंड, जुर्माना, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझा सकते हैं। तो आपको इस ओर भी ध्यान देना होगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से मिला जुला फल प्रदान करेगी। इसके बाद सूर्य की बात कर लें। सूर्य आपके लगन में बैठे हैं। सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, 1 अप्रैल को षष्ठेश सूर्य होंगे आपके रेवती बुध के नक्षत्र में। बुध चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं, लगन में बैठे हैं। तो क्या करेंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता दिलाते हैं। व्यापार की वृद्धि होगी, हालांकि शत्रु परेशान करेंगे, लेकिन आपके विदेशी संबंध मजबूत होंगे। मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। फिर 14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु अष्टम भाव में पधार चुके होंगे, जो कि सेहत की हानि करता है, धन की हानि करता है, कार्य व्यवसाय में विघ्न और बाधाएं पैदा करता है, बात बात में विरोध पैदा करता है, वाद विवाद पैदा करता है।
फिर 27 अप्रैल को सूर्यदेव चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। तृतीयेश और अष्टमेश शुक्र होंगे आपके 12वें स्थान में। यहाँ भी आपके लिए चिंताएं और परेशानी कम होती दिखाई नहीं देती हैं। आपको खर्च बढ़ सकते हैं, भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, व्यर्थ के वाद विवाद, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, जेल यात्रा, क्योंकि 12वां स्थान शुक्र 12वें स्थान में है। और साथ ही साथ खर्च बढ़ेंगे, लग्जरी आइटम्स के ऊपर खर्च बढ़ेंगे, वैभव भोग विलास की चीज़ों पर खर्च बढ़ेंगे। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा इस प्रकार से आपको मिश्रित फल लेकिन थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव देने वाली है। बुध की बात कर लें कि बुध आपको कैसा फल देंगे। बुध भी लगभग वही फल देंगे, क्योंकि बुध भी सेम राशि में है और उन्हीं सेम नक्षत्रों से गुजरेंगे। तो बुध भी 1 अप्रैल को रेवती स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, व्यापार, इन सब क्षेत्रों से लाभ, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। फिर 8 अप्रैल को अश्वनी केतु के नक्षत्र में। अब केतु 8 अप्रैल को अभी नवम भाव में ही होंगे, तो भाग्य की वृद्धि करते हैं, दूरस्थ यात्रा के योग बनाते हैं, लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया चलेगा। 14 तारीख को फिर बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। तृतीयेश और अष्टमेश शुक्र मेहनत के बाद भी सफलता नहीं देते हैं, बार बार कार्यों में, व्यवसाय में विघ्न, बाधाएं, असफलता पैदा करते हैं, शत्रुओं के माध्यम से आपको दिक्कतें, परेशानियां पैदा करते हैं, चोट, दुर्घटना के योग बना सकते हैं। आपके फालतू के खर्च आपके बढ़ जाएंगे, निवेश बढ़ जाएगा, भोग विलास की चीज़ों पर खर्च बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना, दंड आदि की भी समस्या बन सकती है। फिर 22 अप्रैल को बुध चले जाएंगे कृतिका सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य षष्ठेश होकर के लगन में है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, आर्थिक रूप से भी समृद्धि प्रदान करेंगे। राहु की दशा अंतर्दशा क्या फल देगी। राहु आपके तृतीय भाव में है, शुक्र की राशि में है। जब तक राहु तृतीय भाव शुक्र की राशि और शुक्र तृतीयेश होकर अष्टमेश भी हैं, तृतीयेश भी हैं और 12वें स्थान में है, तो राहु अपने प्रभाव से भाई बंधुओं पर सुख सहयोग तो दिलवाएंगे, अपने प्रभाव से आपके कार्यों में जो है आपको मेहनत से कार्यों में सफलता दिलाएंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र अष्टमेश होकर 12वें में बैठे हैं, तो विघ्न भी बार बार पड़ते रहेंगे, या यूं कह लीजिए कि पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। राहु फिर 12 अप्रैल को मंगल की राशि में चले जाएंगे। धन भाव में मंगल भी धनेश और नमेश होकर 12वें स्थान में है, तो खर्च और हानि को दर्शाते हैं। खर्च बढ़ेगा, हानि भी हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है, कुटुंब में भी इस बात को लेकर के दिक्कत परेशानी। लेकिन विदेशी व्यापार करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, विदेश जाने का मौका बन सकता है। इस दौरान राहु कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य षष्ठेश हैं, राहु सूर्य को ग्रहण भी लगाते हैं और राहु सूर्य दोनों परस्पर शत्रु भी हैं, तो सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा जिनको राहु की दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा आपको क्या फल प्रदान करेगी, तो चंद्रमा जो है बहुत ही फास्ट मूविंग है, और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ है तो फिर आपको संतान की सुख की प्राप्ति करवाते हैं। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, आपको लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, आर्ट्स, कला, एक्टिंग, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। लेकिन यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां, विपरीत प्रभाव देंगे। केतु की बात कर लें, केतु की दशा अंतर्दशा मीन लगन वालों को क्या फल देगी। अगर केतु की दशा अंतर्दशा आपको चल रही है तो केतु भी 1 तारीख को मंगल की राशि में है। मंगल आपके धनेश और नवमेश होकर 11वें भाव में है, यानी उत्तम धन लाभ करवाते हैं, आपको हर प्रकार से सुख सुविधा प्राप्त होगी, मित्रों का, भाई बंधुओं का, कुटुंबी जनों का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के मामले में और धार्मिक उत्सवों में या रिलीजियस प्लेसेस पर जाने का मौका मिलेगा, लंबी दूरी की या विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। फिर 12 अप्रैल को केतु चले जाएंगे अष्टम भाव शुक्र की राशि में, और यहाँ पर केतु आपके लिए बार बार अवरोध पैदा करेंगे, व्यवसाय में, कारोबार में दिक्कतें पैदा करेंगे, शत्रु पक्ष से परेशानी होगी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, जेल यात्रा, जुर्माना, दंड आदि जो भी आप समझें दे सकते हैं। इसके बाद केतु जो हैं विशाखा गुरु के नक्षत्र में है, तो थोड़ी सी, क्योंकि गुरु
क्योंकि लग्नेश और दशमेश हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो छाया ग्रह है राहु और केतु, ये अपने राशि स्वामी का फल ज़्यादा प्रबलता से देते हैं और नक्षत्रपति का फल उतना प्रबल नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु थोड़ा सा आपको निश्चित तौर पर भरपाई करते हैं, आपके कारोबार में आपके मान सम्मान की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे गुरु के प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिल सकती है। शनि की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी? शनि आपके लाभेश हैं, द्वादशेश हैं। शनि की दशा अंतरदशा, शनि इस समय धनिष्ठा मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। अब मंगल जो है पहला सप्ताह तो धन भाव में है, आमदनी के इनकम हाउस में है, तो धन की वृद्धि करते हैं, आमदनी बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही मंगल 12वें घर में जाएंगे तो क्या होगा? धनेश और नवमेश मंगल आपके खर्च बढ़ा देंगे, आपका निवेश बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना या विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा। विदेशी व्यापार के लिए मंगल की स्थिति बढ़िया है, लेकिन अन्य मामलों में मंगल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शनि के माध्यम से हम बात शनि की कर रहे हैं, शनि की दशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है इसलिए मंगल का जिक्र किया। इसके बाद मंगल की ही दशा की बात कर ले कि जिनको मीन लगन वालों को मंगल की दशा अंतरदशा है वो क्या फल देगी। मंगल 1 अप्रैल को स्व नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में है। धनेश और नवमेश मंगल लाभ स्थान में आपको हर प्रकार से धन लाभ करवाते हैं, कार्यों में सफलता मिलेगी, मित्रों का सुख सहयोग प्राप्त होगा। फिर उसके बाद मंगल 16 अप्रैल को शतभिषा राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब राहु मंगल की राशि में है और मंगल राहु के नक्षत्र में है, तो यहां पे क्या होगा? धन लाभ तो होगा, निश्चित तौर पर धन लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पैसे फंस भी सकते हैं, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, कुटुंबी जनों में वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि राहु बहुत ही डाइसी हैं। राहु कैसा? मंगल 12वें भाव में होंगे, राहु द्वितीय भाव में होंगे, धन भी आ रहा है और खर्च भी हो रहा है। बहुत ही यहां पे एकदम डाइसी सी सिचुएशन होगी कि क्या फल दे सकते हैं, वो निर्भर करता है आपकी कुंडली पर। देखिए, गोचर का हमेशा अंतिम निर्णय आपकी कुंडली पर है। कुंडली में यदि ग्रह की स्थिति शुभ है तो ग्रह आपको कभी भी अशुभ फल देगा ही नहीं, लेकिन यदि कुंडली में आपकी ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है तो कितना भी शुभ हो जाए आपको पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। तो ये जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। मीन लगन वालों को शुक्र आपके 12वें स्थान में है। शुक्र भी धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। मंगल धन लाभ करवाते हैं, विदेशी व्यापार बढ़ाते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करवाते हैं, मित्रों के साथ सुख सहयोग बना रहेगा। फिर 6 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। तृतीय भाव में राहु जो है पराक्रम की वृद्धि, मित्रों से भाई बंधुओं से सुख सहयोग, छोटी मोटी यात्रा के योग, आईटी फील्ड, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से लाभ दिलवाते हैं। फिर 18 तारीख को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। गुरु लग्नेश और दशमेश हैं। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, हर प्रकार से अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि होगी, प्रमोशन भी मिल सकती है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा, शुक्र बहुत ही बढ़िया फल देंगे जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। अब हम बात करेंगे उपाय, कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, इस महीने आपके धन भाव में सूर्य राहु और ग्रहण योग भी बनेगा, काल सर्प दोष भी बनेगा, केतु भी अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? जिनका भी मीन लगन है, आप एक तो रोजाना गाय के कच्चे दूध का तिलक लगाएं डेली। दूसरा, आप रोजाना मंदिर जाएं, मंदिर जाके माथा टेकें, अपनी भूल चूक क्षमा मांगें। और साथ ही साथ हो सके तो रोजाना कुत्तों को दूध, बिस्किट, ब्रेड, बिस्किट, बन आदि खिलाएं। इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।